हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एचपी स्टडीज पे। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में देखने को मिलती है और एग्जाम्पल के साथ उनको समझेंगे कि आप उनको याद कैसे रख पाओगे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं और इस बार भी आपको बताइए एचएस के पेपर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपको यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 7 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट आपको इंडिया में देखने को मिलती है। पहली है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, देन आपको देखने को मिलती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरी आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, देन हम देखेंगे यहाँ पे वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। उसका डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, देन साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। वन बाय वन सभी को यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे और यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहली तरह की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज का मतलब क्या होता है कि ऐसा काम, ठीक है, जहाँ पे पहले ही है ना काफी पर्सन यहाँ पे काम कर रहे हो और अगर आप वहां पे काम करते तो आप कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर पाओगे ना। मतलब वहां पे पहले भी अगर वो पर्सन उसी काम को करते, ठीक है, तो उसी एफिशिएंसी के साथ करते जो आपके आने के बाद कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पे जो पीपल है, ठीक है, वो एक्चुअली जितनी उनकी नीड होती है उससे ज्यादा अगर वहां पे आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं तो वहां पे उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। यहाँ पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं उसको। और यहाँ से इस बार क्वेश्चन आपका आया था कि आपकी जो मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी है जो आपकी देखने को मिलती है एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन की, कितनी होती है? तो वो होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, इसका मतलब है कि आप कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एफिशिएंसी निकल के आ रही है, ठीक है, वो तो पहले भी उतनी थी जितनी आपके आने के बाद रही है, तो आपने कुछ ऐड नहीं किया, इसलिए वहां पे क्या बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वहां पे 0 देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जनरली आपको ये जो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे देखने को मिलती है और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर आपका एक ऐसी एग्जांपल है जहां पे आपको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है ना। ऐसे की एग्जांपल भी देख लो, गांव में हमें देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे 4 पर्सन है एक घर के, चारों ही यहाँ पे 3-4 खेतों में काम कर रहे हैं। वहां पे वो 4 पर्सन की बजाय 2 पर्सन भी काम करे तब भी उतनी ही प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी जो कि आपकी 4% से देखने को मिल रही है ना। तो इसको बोला जाता है आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये पहली तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। कौन सी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है स्किल्स की मैचिंग ना होने से। सपोज करो यहाँ पे अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी कि टीसीएस में 80,000 जॉब खाली हैं, लेकिन वहां पर फिर भी वो किसी पर्सन को हायर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका बोलना क्या है कि हमें जो स्किल चाहिए वो हमें पर्सन में नहीं मिल रहे हैं। तो वही आपकी होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे किसी पर्सन को यहाँ पे मैनेजर और आपका जैसे लीडरशिप यहाँ पे क्वालिटी वाली स्किल्स चाहिए और आपके पास आपका डेटा प्रोसेसिंग के एनालाइज करने के स्किल्स है, तो आप तो यहाँ पे स्किल्स को मैच नहीं कर पा रहे हो ना। तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे याद करना कि तभी अराइज होती है जब यहाँ पे मिसमैच होता है वर्कर के स्किल के बीच में और आपकी अवेलेबिलिटी हो जॉब के बीच में मार्केट में। तो इस तरह की एम्प्लॉयमेंट आपने याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे इसकी रीजन क्या क्या है? या तो एजुकेशन लेवल अच्छा ना होने की वजह से, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे जो भी आपने काम किया है उसमें आपको उतनी ट्रेनिंग नहीं है ना, तो उसकी वजह से आपको ये सारा अनएम्प्लॉयमेंट है ये देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सेकंड तरह की अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। तीसरी आपकी आती है सीजनल। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या है कि आपको जो काम मिलेगा एक पर्टिकुलर सीजन में मिलेगा, उसके बाद फिर आप क्या हो जाओगे, फिर से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाओगे। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया आपको देना चाहूंगा, जैसे सपोज करो सेब सीजन लगता है ना। सेब सीजन आपको हिमाचल के बहुत सारे लोगों को आते होंगे सेब सीजन लगाने, तो 3 महीने का वो सीजन होता है या 2 महीने का, तो 3 महीने ही काम होगा। सेब सीजन के बाद फिर से वो क्या हो जाएंगे, ठीक है, बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो एक तरह की एग्जाम्पल देखने को मिल सकती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जब वर्कर्स के पास यहाँ पे काम नहीं होता सर्टेन सीजन में, ठीक है, तो यहाँ पे यट सच एज लेबरर्स इन इंडिया, ठीक है, आपको बताइए कि यहाँ पे उनके पास जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं सीजन में, मतलब कई बार जैसे मकान बन रहा है तो काम मिल रहा है, अगर यहाँ पे मकान नहीं बन रहा तो सपोज करो किसी दिन काम नहीं भी मिलता, तो वो कैसे आपके सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है। उसके बाद आपकी होती है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये सबसे ज्यादा इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलेंगे। अब इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या है, देखो सपोज करो आप किसी जगह काम कर रहे हो, अब आपने जो काम करना वहां स्टार्ट तो किया बट आपने ना तो कोई पेपर वर्क किया, ठीक है, ना तो आपको कोई अश्योरिटी मिली यहाँ पे जॉब की। तो इसका मतलब होता है कि पीपल आपके एम्प्लॉय तो है बट वो आपकी इनफॉर्मली एम्प्लॉय है।
मतलब यहाँ पे उनका ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ना तो उनका यहाँ अभी तक कोई जो रिकॉर्ड है उनके काम का यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी एम्प्लॉयर का मन करेगा वो उसको निकाल देगा। ठीक है, तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। देखो जैसे फिशिंग में भी आपको ऐसे ही होता है ना, कि यहाँ पे होगा क्या, ना तो आपका कोई रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इस तरह के काम में, और यहाँ पे जब तक आपका काम चल रहा है चलता रहे। ठीक है, जब आपका यहाँ पे किसी का मन करेगा कि आपने एक्टिविटी नहीं करनी है तो आपको हटा देगा, तो इसको बोलते हैं वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सिंपल याद रखना है आपने कि जब रिकॉर्ड ना हो किसी के पास आपकी जॉब का, या कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हुआ हो, ठीक है, तो वो वल्नरेबल में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब खतरा बना रहता है, कभी भी उनको जॉब से निकाला जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी इंडिया में देखने को मिलती है। क्यों, देखो होता क्या है, सपोज करो कि आपको क्लरिकल काम बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपको आता कहाँ पे, आपको आता है अच्छे से जो आपका बही खाता होता है वहां पे लिख के अच्छे से काम कर लेते हो। लेकिन अगर आप कंप्यूटर की बात करो तो आपको वहां पे जो नए सॉफ्टवेयर है उनका यूज करना नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आप खुद को टेक्नोलॉजी के साथ क्या नहीं कर पाए। ठीक है, साथ में अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस तरह की जब अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो इसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग अपनी जॉब लूज कर देते हैं क्योंकि वहां पे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। 2016 का भी एक डेटा आता है वर्ल्ड बैंक का, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि जो प्रपोर्शन होगी जॉब्स की, ठीक है, जो आपकी थ्रेटेंड होगी बाय द ऑटोमेशन इन इंडिया, कि जब आपका सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा तो 69% आपका जो ईयर ऑन ईयर है यहाँ पे जॉब का लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो जैसे पर्सन ये है, इसको यहाँ पे दिहाड़ी वगैरह तो करनी आती है, लेकिन ये मशीनें चलानी नहीं आती, मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करना नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, समझ आ रहा है, तो लाइक भी जरूर करना सभी ने। और इसके बाद आगे बढ़कर बात करते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता ही होगा कि मार्केट में एक बार क्या होता है, एक बार मार्केट अगर बूम में होगी, मार्केट अगर बिल्कुल टॉप लेवल पे होगी, तो एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जब मार्केट बिल्कुल ही आपकी निचले स्तर पे होगी, मतलब रिसेशन आएगा। ठीक है, तो जब रिसेशन आता है तो यहाँ पे आपको पता ही है बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। जैसे कि आजकल देखो बोला जा रहा है कि रिसेशन आने वाला है, तो आपने देखा होगा टेक जो कंपनी है, एडुटेक कंपनीज है, आपने बायजूस का नाम सुना होगा, आपने यहाँ पे अनअकैडमी का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों को वो ले ऑफ कर रहे हैं, है ना, तो उनको निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पे एक ऐसा मौका आएगा ही आएगा आपकी इकोनॉमी में, जब आपकी इकोनॉमी रिसेशन में आएगी। जब रिसेशन में आएगी तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम से निकाला जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल में जब कहीं भी आपकी रिसेशन आएगी तो उसकी वजह से जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उसको बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, याद रखना चीज के बारे में। आगे आपकी आती है लास्ट तरह की अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको इंडिया में भर भर के देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, अब देखो सपोज करो आप किसी जॉब पे काम कर रहे हो, आप उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप कोशिश करते हो मैं किसी नई जॉब को ढूंढ लूं, ठीक है, हाथ पर मार के अपनी जॉब को शिफ्ट करूं, ठीक है, या यहाँ से स्विच करूं। तो यहाँ पे इसी तरह की सिचुएशन जब आती है, जब आपके लोग अनएम्प्लॉय रहते हैं, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि या तो वो नई जॉब को सर्च कर रहे होते हैं या स्विच कर रहे होते हैं जॉब्स को लगातार, है ना, कि 2 महीने यहाँ पे काम किया, 2 महीने के बाद किसी और जगह काम कर लिया। तो इस तरह की जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम लैग है, ठीक है, जो टाइम आपको देखने को मिलेगा जिस टाइम तक आप कोई काम ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो वहां पे आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। 3 नाम है इसके, फ्रिक्शनल भी है, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि ये रीजन है आप खुद ही अपने अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन बने हो, क्योंकि आपने पिछली जॉब छोड़ी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप वहां सेटिस्फाई नहीं थे, आपको यहाँ पे या तो जॉब का जो आपका सैलरी मिली थी वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे इनफैक्ट जो वर्कर्स देमसेल्फ क्विट देयर जॉब्स इन सर्च ऑफ द बेटर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि मेरे को और अच्छा मिल सकता तो आप जॉब छोड़ देते हो, और आगे जॉब नहीं मिल रही है, तो वो पर्टिकुलर जो टाइम डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे देखने का जो ओल्ड जॉब थी इसको छोड़ के न्यू जॉब की क्लास में चल पड़े, तो ये टाइम लैग जो देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर एरिया के बीच में, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को आज के हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के काफी हाई चांसेस रहते हैं। तो ये वीडियो भी काफी छोटी है, काफी इजी इसको समझना है। ठीक है, 1-2 बार देखोगे, एक बार देख के आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि हमने करना क्या है। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की जो वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाने वाली हैं। ठीक है, और आपकी बनाई गई भी गई हैं। ठीक है, तो इसको आप
जो हमारा चैनल है, ठीक है, इस पर आपने जुड़े रहना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का एक्सेस मिलता रहे। तो अभी के सेशन के लिए फिर इतना रखते हैं, मिलते हैं जी अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।